खबरें देश की, मुद्दे जनता के, समस्या लोगों की, सच्चाई समाज की, अपराध से राजनीति तक, हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर। एक महान व्यक्ति ने कहा था कि अगर किसी राज्य देश के भविष्य के बारे में जानना हो तो वहाँ के बच्चे छात्रों के दिनचर्या को देखें कि वो आज क्या कर रहे हैं और कल कितना उन्नति कर सकते हैं, क्योंकि आज के बच्चे कल के भविष्य होंगे। ऐसे में कोरोना काल में स्कूल कॉलेज जब बंद हो गए तो बच्चों की पढ़ाई पर खासा असर पड़ा, परंतु अब जब स्थिति सामान्य हो रही है तो स्कूल कॉलेज और शिक्षण संस्था बच्चों की पढ़ाई को सुचारू रूप से करने में पूर्ण रूप से लग गए हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के मेरठ के छगोती क्षेत्र में स्थित प्राइमरी स्कूल में हमारे संवाददाता पहुंचे और वहां के प्रधानाचार्य से बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कहा वहां के प्रधानाचार्य ने 2 साल बाद कोरोना खत्म होने के बाद 2022-23 का स्कूली सत्र शुरू होने लगे हैं। जानते हैं क्या तैयारी है प्राइमरी स्कूल में। 2 साल के बाद एग्जाम जो है बच्चों के पेरेंट्स की तरफ से, क्या अभिभावकों की तरफ से बच्चे इस बार बढ़े हैं या क्या गाइडलाइन है? हाँ जी, बच्चों की संख्या तो काफ़ी बड़ी है, क्योंकि घर में बच्चे परेशान थे और पेरेंट्स भी परेशान थे, और सरकार की जो नई व्यवस्थाएं आई हैं तो उससे पेरेंट्स काफ़ी स्कूलों के प्रति, सरकारी स्कूलों के प्रति काफ़ी पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे रहे हैं और बच्चों को स्कूलों में भेज रहे हैं। स्कॉलरशिप के तौर पर बच्चों के ड्रेस के मामले में अभी कुछ अभिभावकों को पैसे अकाउंट में डाले गए, तो उनके कुछ बच्चों को ड्रेसेस वगैरह आई हैं, अभिभावक कितना रुचि ले रहे हैं? जैसे पहले तो हम लोग ही ड्रेस और जूते, बैग्स वगैरह हम ही मुहैया कराते थे, बच्चों को हम ही उपलब्ध कराते थे, लेकिन जब से DBT के थ्रू बच्चों को ड्रेस देना शुरू किया है, थोड़ा विलम्ब तो हुआ है। कुछ किसी के आधार कार्ड नहीं है, किसी के आधार कार्ड है तो किसी का अकाउंट नंबर सही नहीं है, तो थोड़ा विलम्ब हुआ है, लेकिन अकाउंट में पैसे सभी के पहुंच गए हैं। यूपी सरकार लगातार प्राइमरी स्कूलों को की तरफ ले जाना चाहती है और जबकि पब्लिक स्कूल लगातार ग्रोथ कर रहा है, क्या इसकी कमी गवर्नमेंट की बोला जाएगा, कहीं ना कहीं अभिभावक इसके लिए जिम्मेदार है? गवर्नमेंट तो प्रयास कर रही है। नहीं, गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। अभिभावकों में अभी इतना जागरूकता नहीं है, क्योंकि जो पैसा आ रहा है, मान लीजिए अकाउंट में बच्चों के लिए जो पैसा आ रहा है, वो पैसा जरूरी नहीं है कि हम इमरजेंसी में वो कहीं दूसरी मद में भी खर्च कर सकते हैं। वो जरूरी नहीं वो यूनिफॉर्म के लिए, बैग के लिए, जूतों के लिए पैसा खर्च करेंगे। अगर उससे पहले उन्हें खाद बीज की ज़रूरत है या उससे पहले घर में कोई बीमार है और पैसा नहीं है, तो वो पैसा उस अपने दूसरे कार्य में भी खर्च कर देते हैं। तो यूनिफॉर्म तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ना भी मिल पाए बच्चों को। क्या आज कोई कदम उठानी चाहिए कि सरकारी स्कूल ही पब्लिक स्कूल की तरह ही बढ़े और बच्चे ज्यादा हैं स्कूलों में? क्या करना चाहिए? हाँ, कुछ जैसे पिछली बार मिशन प्रेरणा और निपुण भारत के तहत बहुत सारे कार्यक्रम स्कूलों में कराए जा रहे हैं और टीचर भी जागरूक है, और सरकार की नई नई टेक्निक्स हमारे स्कूलों में आई हैं, जिनकी वजह से बच्चों में रुचि आई है सरकारी स्कूलों के प्रति, और अभिभावक भी चाह रहे हैं कि बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ें, क्योंकि टीचर्स अगर देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर के टीचर्स के मुकाबले हमारे स्कूलों में जो टीचर्स हैं वो वेल एजुकेटेड हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चे जरूर बढ़ेंगे स्कूलों में। हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर।